तो एक भजन संहिता 138 का 8वां पद, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। ठीक है। अब हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए इंग्लिश में लिखा है, पढ़िए, इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट शब्द आया यहाँ पर। The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy and loving kindness, O Lord, and your favor forsake not the work of your own hands. देखिए बाइबल कितना अलग बात करती है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। हिंदी में क्या लिखा है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अब यहाँ इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर मुझे परफेक्ट करता है। वहां पर अलग ट्रांसलेशन में मैं उसको पढ़ के बताता हूं आपको, बहुत अच्छा लिखा है। परमेश्वर की योजना, जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके सहभागी होते हैं उसके बातों में, तो परमेश्वर बोलता है वो आप हर वादा निभाते हैं। परमेश्वर को बाइबल बता रही है, जो अलग ट्रांसलेशन, आप हर वादा निभाते हैं जो आपने मुझसे किए हैं, क्योंकि मेरे लिए आपका प्यार निरंतर अंतहीन है। देखो परमेश्वर का जो प्यार है वो क्या है? अंतहीन है। देखिए कितना वचन, देखो क्या लिखा है वहां पर हिंदी जब सही ट्रांसलेशन में और उसकी भाषा में, अंतहीन है परमेश्वर का प्यार। सोचो, ये है परमेश्वर। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है, तो आपको उस विश्वास की भाषा में बोलकर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कई लोग कई ऐसे विश्वास में आ जाते हैं, मगर बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, वो सिर्फ मुंह से बोलकर विश्वास करते हैं, मन में हृदय से विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको परफेक्टनेस की बातों का नहीं पता। जब हम आगे बढ़ते विश्वास में, जीवन में, तो हमें परफेक्ट के विषय में बात करनी। जब भी आप कोई बात को लेते हो, परमेश्वर का वचन बोलता है जहां आपको लग रहा है कि मेरा विश्वास कहीं कमजोर है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है आपको बीमारी है, हमने विश्वास के विषय में, अब मैं आपको विश्वास के विषय में बोलने का तरीका सिखा रहा हूं, समझेगा? विश्वास के विषय में कि बोलने का तरीका, जब लिखा है कि पहला पत्र 2:24 में लिखा है कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तो आपको कैसे बोलना है? आपको विश्वास की प्रार्थना के साथ आत्मा में प्रार्थना करके ये बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से मैं परफेक्ट हो चुका। अब परफेक्ट की बात करना है आपको, ठीक है? आप विश्वास के लेवल में आप आगे जा रहे हो, मैं विश्वास के आपके ऊपर लेवल में बात कर रहा हूं। कोड़े खाने से चंगे हो चुके नहीं बोलना है, ये तो हम नॉर्मल भाषा। आप जब एक विश्वासी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हो, परफेक्ट होते जा रहे हो, तब बोल रहे हो मैं उसके कोड़े खाने से परफेक्ट हो चुका हूं। ये होता है विश्वास का वचन, क्योंकि हम सिद्धता के विषय में, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अंतहीन है उसके। और जैसे ही विश्वास आप लेते हो तो उसका विश्वास कहां से आता है? वचन से। या लिखा ना वचन से, हमने उसको पढ़ा कि वो अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली हमारी। देखो परमेश्वर का प्यार क्या है? निरंतर, लगातार, अंतहीन परमेश्वर। और हिंदी में देखिए गलत, इंग्लिश में कितना चलेगा? परफेक्ट। परमेश्वर का वचन हमको विश्वास में परफेक्ट करता है। इसीलिए लोग परफेक्ट, कई लोग विश्वास के वचन को समझ नहीं पाते, वो परफेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कहीं आपको निराशा दिख रही है, कहीं पर कोई चीज नीचे की ओर जा रही है, तो आपका विश्वास के वचन में क्या बोला है? तो वचन में है परमेश्वर ने कहा जहां आपको लग रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं, मैं हो सकता है अपनी पढ़ाई में नीचे जा रहा हूं, अपने लाइफ में नीचे जा रहा हूं, हो सकता है परमेश्वर मैं बीमारी में नीचे जा रहा हूं, मैं बीमारी के नीचे स्तर में जा रहा हूं, तो क्या बोलना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा तुझे मैं पूछ नहीं सिर बनाऊंगा।
हो सकता है हम पढ़ाई में अपने लाइफ में जीना चाह रहे हैं, मगर हमें हमारी स्थिति क्या लग रही है, हम पूछ की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर विश्वास के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना के राह बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर तूने कहा है तू मुझे पूछ नहीं सिर बनाएगा। मैं विश्वास से आशीष, मैं परफेक्ट की ओर बात कर रहा हूं। अब विश्वास में हम परफेक्ट दिशा की ओर बात कर रहे हैं, हम अब परफेक्ट की ओर जा रहे हैं। विश्वास एक लेवल होता है, जब हम प्रभु में आते हैं एक थोड़े विश्वास है ना, थोड़ी छोटी छोटी बातों को करा, मगर विश्वास को मैंने पहले भी बोला कर्म में सिद्ध होना चाहिए। जब तक आप कर्म में सिद्ध, आप बोल रहे मैं विश्वास कर रहा हूं, अरे दुनिया विश्वास करती है, दुष्टात्मा भी विश्वास करते, बाइबल बताती है। तो विश्वास करने वाला को अपने कर्म में उसको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और जो विश्वास से ले सकता है उसके जीवन में कोई अंत ही नहीं है। देखो अंतहीन ना, परमेश्वर का प्यार अंतहीन नहीं, परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, वैसे विश्वास का कोई अंत नहीं है। आप कितना ले सकते हो, कितना कर सकते हो, ये आपके ऊपर, मगर जब तक आपके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है जीवन के अपने ऊपर, कभी भी आप नहीं ले पाओगे। आपने कभी भी विश्वास नहीं किया कि क्या मैं कुछ हाई लेवल को देख पाऊंगा, नहीं किया आपने विश्वास, कभी नहीं जा पाएंगे। जीवन में उद्देश्यहीन जीना बहुत बेकार है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो आपकी लाइफ कभी परफेक्ट नहीं जी पाओगे। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी कही तो उसका एक उद्देश्य था, एक उसका सोच था कि मैं क्या क्या करूंगा। परमेश्वर ने कोड़े खाए तो परमेश्वर को पता था कि मेरे कोड़े खाने से बहुत पूरी दुनिया चंगी हो जाएगी, पूरे, तो परमेश्वर को सब पता था उद्देश्य, वो विश्वास करता था। अब जो कोई विश्वास करता है वो क्या करता है, उस जीवन को ले पाता है। तो हम किस ओर जाने की बात कर रहे हैं, अब हम परफेक्ट की ओर जाने की बात कर रहे हैं। याकूब 5 का 14-15 पढ़िए। यदि तुम में से कोई रोगी है हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। देखिए विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, आहा, आप देखो, आपको जब किसी ने बुलाया, आपने प्रार्थना की, विश्वास के द्वारा वो रोगी क्या हो जाता है, बच जाता है, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा, खड़ा करेगा। देखिए बाइबल बताती है प्रभु, देखो प्रभु कितना सामर्थ्य है, और विश्वास आपका होना चाहिए। एक विश्वास प्रार्थना करवाने वाले का, और एक विश्वास जो प्रार्थना करता है। क्योंकि बाइबल जब विश्वास करने वाला आपके पास प्रार्थना कराने आया तो परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, उसको, और यदि प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, हाँ, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। यदि उसने पाप भी की हो तो उसे भी परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। देखो विश्वास का पावर अथॉरिटी दिखा रहा हूं, ये है परमेश्वर का एक उद्देश्य, ये है परमेश्वर का सोच। वचन कितना सामर्थी है कि आप वचन के साथ विश्वास करते हो, एक मन हो जाते हो कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं परफेक्ट हो चुका हूं, मेरा जीवन परफेक्ट है, मैं अपने पढ़ाई में परफेक्ट हूं, अपनी जॉब में परफेक्ट हूं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परफेक्ट हूं। अगर आप ऐसा मान ले तो आपके लिए वैसे ही हो जाता है। ये आप विश्वास करते हो किसके साथ, वचन के साथ सहभागिता होगा। जैसे ही आप वचन के साथ सहभागिता करते हो, आप एक परफेक्ट लाइफ जीना चालू करते हो। अगर आपने अपने जीवन को परफेक्ट की ओर नहीं देखा, आप कभी भी उस लाइफ को नहीं जी पाओगे, है ना। और बाइबल बोलती है कि हम बहुत सारी, क्या होता है कि जब हम कोई बात आती है, हो सकता है कोई बीमारी है, कोई तकलीफ आ गई या कोई परेशानी आ गई, हम घबरा जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, उससे हमारा बीपी शुगर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हम जानते हैं
परमेश्वर ने कभी भी आपको इसलिए बोला चिंता मत करो, क्योंकि आप चिंता करते हो। आपको पता है साइंस बोलता है जो ज्यादा टेंशन लेता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना, इंग्लिश में इम्यूनिटी सिस्टम। जितना आप टेंशन लोगे, जितना आप बीमारी का जड़ बनाते हो अपने घर, अपने शरीर पर बीमारी का, अरे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, डॉक्टर ने ये बोल दिया, अरे ये पढ़ाई कठिन है, अरे ये जीवन जीना बहुत कठिन है, अभी तो बहुत। मगर जब विश्वास के वचन में आप आते हो, विश्वास के लाइफ में जीते हो, तो आपको हर चीज इजी लगती है, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा कि आपके जीवन में आपको परफेक्ट होने के लिए बुलाया गया, आपको परफेक्ट दिशा की ओर जाना है, तो आपको बोलना पड़ेगा। जब भी आप विश्वास से भटकोगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि फिलिपियो 4 में लिखा है ना, फिलिपियो 4 के 6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, मगर परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती। हम क्या करते हैं, चिंता चिंता चिता को लाती है, मैं पहले भी बता चुका। अरे डॉक्टर ने ये बोल दिया है, अरे मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसे होगा आगे, इसका जीवन क्या होगा, इसका लाइफ में क्या होगा, इतना चिंता कर लिए और पता चला बीपी की 6 दवाई खा रहे हैं, नहीं काम करने। उसके लिए परमेश्वर के विश्वास के वचन उठाए कि प्रभु मेरा बेटा या मेरी बेटी परफेक्ट है। प्रभु तूने कहा कि तू मुझे अपने मेरे बच्चों को पूंछ नहीं बनाएगा, तू सिर बनाएगा। ये है परफेक्ट की बात, ये है विश्वास की बात। विश्वास के वचन को उठाना पड़ेगा, विश्वास की प्रार्थना में करना पड़ेगा, अपनी अंदर तीव्र इच्छा को क्या करना, जागृत करना पड़ेगा। हम थोड़े से बाद में घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्या होगा, कोई बीमारी आ गई, हो सकता है फाइनेंस नहीं है, हो सकता है कोई जॉब नहीं है, हो सकता है कुछ नहीं, वो टेंशन लेके चिंता करके। और आप देख लेना, चिंता चिता का भाई है, एकदम बेस्ट फ्रेंड। अगर आप बेस्ट फ्रेंड देखो तो चिंता जो है चिता का बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी आप देख लेना, है ना। और जब भी अपने जीवन में आप बढ़ती को देखो, विश्वास के वचन के द्वारा, विश्वास के वचन के द्वारा, विश्वास ही से आप सब कुछ झेल लेते हो। आपने देखा होगा कि 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, प्रभु वो 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए, मगर एक आया। पता है हीलिंग, चंगाई लेना बहुत आसान है, परमेश्वर चंगाई को बना के रखना बहुत कठिन है लोगों के लिए। और चंगाई को जो बना के रखता है वो एक ही चीज है, वो आया, वो एक व्यक्ति आया, वो परमेश्वर के पास। लूका रचित सुसमाचार 17 का 19 को पढ़िए। 19। तब उसने कहा हाँ तब उसने उससे कहा, हाँ, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखो तेरे विश्वास ने वो चंगे 10 के 10 हुए, मगर एक आया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो जो एक व्यक्ति आया धन्यवाद देने के लिए, तो विश्वास का ये भी एक हिस्सा है कि आपको धन्यवाद दिया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि प्रभु तूने जो कोड़े खाए उसके कारण आज मैं परफेक्ट हूं, अपने शरीर में परफेक्ट हूं, अपने हर क्षेत्र में मैं परफेक्ट हूं, हर एक क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने बच्चों के जीवन में मैं धन्यवाद देता। वो एक व्यक्ति आया और परमेश्वर, हो सकता है वो 10 कोड़ी फिर से बीमार हो जाए, वो 9 कोड़ी फिर से बीमार हो जाए, मगर एक जो था, अब उसको परमेश्वर ने क्या बोला, तो इसका मतलब अब दोबारा कभी उसके जीवन में बीमारी नहीं है। आप देखिए तो कई बीमारी हीलिंग तुरंत मिल जाती है लोगों को, वो धन्यवाद देने नहीं आते। वैसे ही 10 लोग थे, प्रभु ने पूछा भी, उसके पूछोगे क्या वो 10 कोड़ी चंगे नहीं हुए? देखो परमेश्वर भी आंख रखता है,
जब वो विश्वास कर रहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो परमेश्वर भी आस रखता है कि आप उसके पास जब विश्वास से चंगे हुए हो तो धन्यवाद देने आओगे। लिखा है वहां पर, लिखिए पढ़ेंगे ऊपर, उसी 19 के ऊपर पढ़ा शायद लिखा हुआ, पढ़िए 16-17 में शायद लिखा हो। क्या दसों शुद्ध न हुए तो हाँ। फिर में नौ कहाँ है? देखो प्रभु भी विश्वास रखते हैं कि वो मेरे को धन्यवाद देने आएंगे। देखो प्रभु की भी एक नजरिया है, कि प्रभु की भी एक सोच है कि जो चंगे हुए वो धन्यवाद देने आए। थैंक्स गिविंग का पावर देखो, प्रभु आपसे आस रखता है जब आपको विश्वास के कि आप उसके कोड़े खाने से क्या हुए, परफेक्ट हुए। अब आपका क्या काम है? धन्यवाद परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, कि तूने जिस कोड़े को खाया आज मैं उसके कारण चंगा हूं, परफेक्ट हूं, अपने लाइफ में मैं इंजॉय कर रहा हूं। ये होता है परफेक्ट, ये होता है कर्म। हम क्या करते हैं? कर्म नहीं करना चाहते, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत अच्छी बात है, मगर जितना आप वचन के साथ सहभागिता करोगे आपका जीवन क्या होगा, एक अलग स्तर में जाएगा। और बाइबल बोलती है, देखो आप जैसे ही विश्वास करते हो, तो एक यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी यूहन्ना 7 अध्याय का 38 पद। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ। देखिए जो विश्वास करता है और प्रभु के श्रोता बन जाता है। देखिए, और दूसरी भाषा में जो दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा, मुझ पर विश्वास करो ताकि जीवन के जल की नदियां तुम्हारे भीतर से फूट निकले। देखो जीवन की जल की नदियां, देखो परमेश्वर, परमेश्वर की सोच देखो, जो मुझ पर, भाई बोली मुझ पर विश्वास करो कि ताकि तुम जीवन जल की नदियां तुम्हारे भीतर से क्या निकले, फूट निकले। जब आप जीवन के जल के अंदर जो परमेश्वर है आप उसमें विश्वास करते हो, अब वो जल वो आपके अंदर से बह रहा है, इसका मतलब अब वो दूसरों को भी चंगा कर सकता है, वो दूसरों को भी विश्वास में ला सकता है। वो जीवन का जल क्या होता है, फूट निकलता है और तुम्हारे अंतराम से बहे। और जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल होता है, तुम्हारे अंदर से क्या निकले, फूट निकले, बहना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे लिए, देखिए विश्वास का वचन कितना गहरा है। बाइबल बोल रही है, जो मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह बोले, जो मुझ पर इस वचन, लिखित वचन पर विश्वास करता है। हम लिखित वचन में विश्वास नहीं करते कई बार, कि ये मेरे लिए प्रार्थना कर दें, कभी ये मेरे लिए प्रार्थना कर दें, ठीक है, अच्छी बात है, वो करेंगी। मैं पहले क्या आप लिखित वचन में विश्वास करते हो कि लिखित वचन में कि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए, अपने शरीर को चिथड़े होने दिए, अपने कपड़े को भी उन्होंने उतरवा दिया कि तुम्हारे जीवन में तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लाइफ जियो। जो विश्वास करते वो जीवन को क्या करते, उच्च जीवन को जीते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसके अंदर से क्या निकलेगा, फूट निकलेगा। अनंत जीवन कैसे मिलता है, ऐसे ही है। वो स्त्री जब 12 साल की लहू बह रही था, आई बिस्तर में पड़ी थी, पहले इसने क्या किया, अपने अंदर विश्वास को जागृत किया और विश्वास करी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाऊं। उसके लिए उसने क्या करी, कर्म भी करी, उठी, खड़ी हुई। क्या ताकत रही होगी, 12 साल से ताकत नहीं रही होगी, वीकनेस हो रहा होगा। यहाँ तो थोड़ा सा कोई तकलीफ आ जाए तो ले आओ बॉटल लगा दो, प्रभु उठा ले, अब नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, नहीं जीना मेरे को। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, तो विश्वास कर मेरे ऊपर, मैं तेरे अंदर से जीवन की जल, परफेक्टनेस की बात करता है परमेश्वर, जीवन की बात करता है परमेश्वर। थोड़ा सा कोई तकलीफ आई, थोड़ा सा ज्यादा आया तो मौत को देखते लोग, जीवन से क्या करते हैं, हट जाते।
तो बाइबल बताती है कि हमारे अंदर से जीवन की, आज जब आप सब चंगे हुए हो, आप परफेक्ट हुए, अब आपके अंदर से वो नदियां फूट निकल रही। इसीलिए लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक जीवन का जल की नदियां क्या है, फूट निकल रही है। क्यों आपसे मिलते हैं, क्यों लोग आपके पास आते हैं, क्यों आप लोग आज आपके साथ विश्वास करते हैं, क्यों आपके ऊपर बिलीव करना चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर से एक जीवन जल की नदियां क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, बह रही है। मगर हम बिलीव नहीं करते। उसने, उस स्त्री ने अपने आप को रोका नहीं कि क्या होगा, क्या मैं धक्का मार के गिर जाऊंगी या मुझे चोट लग जाएगी। उसने किसी बात की परवाह नहीं करी। उसने एक ही बात की परवाह करी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास अटूट था। वो अपने विश्वास में क्या हुई, गिर रही। और प्रभु ने कहा, क्योंकि जैसी आप परमेश्वर के जैसा विश्वास करते हो, आप क्या करते हो, उसके अंदर से सामर्थ्य खींचते हो। इसीलिए मरकुस के 11 के 23 में लिखा है ना, 24-23 में लिखा है, तो बोले जो इस पहाड़ से कहे, उसको कहना है, इस पहाड़ को। आपके जीवन में क्या पहाड़ है आज, क्या परिस्थिति है, क्या फाइनेंस है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या डॉक्टर ने बोला लास्ट स्टेज है कैंसर का, कोई इलाज नहीं, आप तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा तू इस पहाड़ से कहे उखड़, अब समुद्र में क्या करे, जा पड़े, और मन में संदेह ना करे और प्रतीति कर ले, और तू जैसा सोचा है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हमें ऐसा विश्वास रखना है कि प्रभु आज मेरे जीवन में क्या पहाड़ दिख रहा है, क्या परिस्थिति दिख रही है आज अपने जीवन में, क्या फाइनेंस है, क्या बीमारी है, क्या जॉब ना है, क्या है आज पहाड़ आपके पास, क्या चाहिए आपको, आपको बोलना पड़ेगा, उस पहाड़ को हटाना पड़ेगा विश्वास की प्रार्थना के साथ, और उसको कर्मों में क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो लोग जो विश्वास के, अब्राहम को विश्वास था कि मैं शरीर से मर चुका हूं, मेरे से बच्चा हो ही नहीं सकता, सारा का गर्भ सूख गया था। साइंस बताती है, क्योंकि साइंस मेडिकल ये प्रूव कर रही थी कि अब्राहम और सारा बूढ़े का बच्चे नहीं हो सकते, और परमेश्वर उनको एक आशा की किरण दिखाया पड़ा हुआ था, दिखाया कर पड़ा था। क्योंकि हम शरीर को, हम सोचते हैं कि शरीर हमको कमांड करे। अगर जिस दिन आप परफेक्ट की रास्ते में चल रहे हो, आपके अंदर एक परफेक्ट करने वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है परफेक्ट है हर विषय में, हर क्षेत्र में, चाहे आप उत्तर जा चाहे दक्षिण जा चाहे पूरब पश्चिम, हर क्षेत्र में परफेक्ट है। वो आत्मा आपके अंदर है, आपको देखना पड़ेगा। जो बॉर्न अगेन हो गए, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जो बॉर्न अगेन हो गए, नए जन्म पाए, वो जहां भी जाएंगे असफलता उनका हिस्सा नहीं है। आप लोग बोलो कि मैं वो पेड़ हूं जो अच्छा फल लाता हूं, बोलिए अच्छा। आप, इसलिए परमेश्वर आपको वो पेड़ बनाया है जो अच्छा फल लाने के लिए। पता है फल किससे पहचाना जाता है, फलों से। अगर पेड़ बेकार है, आप पता चल जाएगा कि एक देखना, आप जंगल में जाओगे तो भीषण देवी पेड़ में भी फल लगते हैं, आप उसको नहीं खाते, मगर जो फल अच्छा है, सेब है, अनार है, अंगूर है, आम है, आप वही फल खाते हो ना, उसको पता चल जाता है, इंतजार करते हो, उसके समय का क्या करते हो, इंतजार करते हो। ये क्या करते हैं, प्रार्थना तो चालू कर लेते हैं, आज पहाड़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या कर लेते हैं, वो एक समय के बाद उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप खुद ही बोल रहे हो अभी नहीं हुआ। स्टार्ट तो चलते हैं तेजी से, फिर धीरे स्लो, फिर नो सिग्नल, फिर डेड। आपको पता है जब एक दौड़ने वाला खिलाड़ी जो रहता है, दौड़ता है, सबसे पहले वो धीरे दौड़ता है, फिर रेस का पहिया धीरे धीरे घुमाता है अपने पैरों को, तब वो स्पीड में जीतता है। हम पहले से इतना रेस लगा देते हैं कि अंत में थक जाते हैं। बाइबल बोलती है धीरज को क्या करो, काम करने दो। हम धीरज को क्या करते हैं, नहीं धीरज, आज हम क्योंकि मॉडर्न जमाने में, क्यों हम ऑर्डर किए जोमेटो में, 20 मिनट के अंदर खाना आ गया। डोमिनोज में ऑर्डर किए 30 मिनट के पहले, अगर 30 मिनट के बाद आएगा तो डिलीवरी फ्री है, 30 मिनट 30 सेकंड जो भी है, XYZ, ठीक है ना। हम क्या करते हैं मॉडर्न जमाने में, अरे ये गलत है, रॉन्ग है,
तो ऐसा हो गया आबरा का डाबरा छू, यीशु मसीह आबरा डाबरा बोले छू हो गए। अब दूसरे दिन बीमारी ठीक हो गई, फिर पता चला एक नई बीमारी पैदा हो गई बिल्कुल उसी शरीर। ये गलत। प्रभु आबरा का डाबरा नहीं, प्रभु आपके धीरज को इंतजार करता है। आप कितना धीरज धरते हो, विश्वास के साथ धीरज धर के क्या कर रहे हो वो काम, विश्वास के साथ। वचन बोलता है विश्वास के साथ धीरज धरे रहे और लगे रहे, तेरा काम होगा। अरे नहीं हो रहा है, ये का दुकान खोल रहे हैं, अभी तो बिजनेस चालू करेंगे, नहीं हो रहा है। अरे कहां से होगा, खुद ही बोल रहे नहीं होगा, कहां से होगा? हमने तो खुद ही मुंह से डिक्लेयर कर दिया ये पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बात बिना सर खोलो, हो सकता है पॉस्टर जी के नीचे जाकर लेट जाओ, पर पैर खड़े हो जाए तो भी नहीं हो पाए, क्योंकि आपने खुद बोल रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप बोलते मेरे लिए सब कुछ, तारीफ बोली विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कोई काम कठिन नहीं। इसका मतलब इस पृथ्वी में कोई भी अच्छे काम, बुरे काम नहीं बोल रहा ना, ध्यान रखना, अच्छे काम हर चीज आप कर सकते हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हम आप हर चीज में परफेक्ट। बाइबल में क्या बोला, परफेक्ट पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, वचन संहिता 138 में 8 में लिखा, क्या लिखा था आपने, सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करेगा। वहां लिखा परफेक्ट सिद्ध, सब कुछ जो परफेक्ट जो आपके लिए सिद्ध चीज है वो चीज आपके लिए पूरा करता है, वो अर्थात वचन। वचन आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। आपकी पढ़ाई में हो सकता है कमजोरी लग रही है, हो सकता है मैं वो जीवन में मेरे को लग रहा है बढ़ती नहीं दिख रही है, आपको विश्वास के वचन बोलना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर में आपका लेवल नीचे जा रहा है, हो सकता है आपके बिजनेस का लेवल नीचे जा रहा है, हो सकता है अपने पढ़ाई में स्कूल में मैं पीछे जा रहा हूं पढ़ाई में, तो बोलना पड़ेगा प्रभु मैं प्रभु तेरा वचन विश्वास के अनुसार बोलना पड़ेगा। प्रभु तूने कहा है कि प्रभु तू मुझे कोच नहीं सिर बना रहा है, आपकी पढ़ाई के आगे लेवल में आ जाएगी, लेवल आगे आ जाएगा, नौकरी जॉब नहीं ले जा रहे हैं हम। प्रभु तूने कहा कि तू अपने बच्चों को इस पृथ्वी में अधिकारी, क्योंकि मेरा लगा है खजूर के समान, क्या लगा, धर्मी जन खजूर के समान फूलेगा फलेगा। प्रभु मैं धर्मी जन हूं, मैं खजूर के समान फूलूंगा फलूंगा। खजूर हमेशा फूलता और फलता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए खजूर का इस्तेमाल करते हैं। ये है वचन, ये है आपकी ग्रोथ, ये है आपका विश्वास। एक विश्वास ऐसा बोलना पड़ेगा, हो सकता है आपको विश्वास वचन को लिखना पड़ेगा, कौन सा वचन मेरे लिए। बाइबल बोलती है 129 वचन में लिखा ना कि जैसे दिन उसकी दोपहरी की चमक है, शायद एक नीति वचन में, हाँ नीति वचन 4 का जब आप 18 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा जब सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो अब वो सूरज पूरब के बाद चुप के बाद नहीं जाता, सूरज क्या करता है, चढ़ते जाता है, तो रोशनी कम होती है, क्या होता है, रोशनी बढ़ती जाती है। यही तो है विश्वास, परमेश्वर बता रहा है तू जब मुझ पर विश्वास करेगा, तू मेरे वचन पर विश्वास करेगा, तो वो सूरज की समान हो जाएगा, तो अधिक 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 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कब, जब तुम मुझ पर विश्वास करेगा। लिखा है धर्मी की चाल, धर्मी की सोच, धर्मी के विचार, हम धर्मी है, परमेश्वर ने हमने बताया, बाइबल बताया, हमने पढ़ा था, है ना, गलाती के पत्र पढ़ा था कि 3 के 25-26 में लिखा है कि हम विश्वास, 3 के 24 में लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। तो धर्मी के लिए वचन है ये धर्मी के लिए वचन है, अधर्मी के लिए नहीं है वचन। ये बॉर्न अगेन जो है, नए जन पाए, ये वचन उनके लिए काम करेगा, है ना। बाइबल बोलती नहीं बोलती कि गलाती 3 के 24 में लिखा नहीं लिखा, ये लिखा ना, पढ़ लो। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। देखिए हम विश्वास से, यात्रा मतलब हम कोई कर्म किया, अच्छा हम 1000 लोगों को खाना खिला के आए हैं, ओहो अच्छा अच्छा, हम सब लोगों को नए नए ठंडी है तो सॉल दे के आ रहे हैं, ओहो है। बाइबल बोलती है आप विश्वास करते हो, आप धर्मी। अब धर्मी का जो जीवन है वो एक अलग लेवल में काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई विश्वास करेगा, जो धर्मी व्यक्ति है उसके लिए हर काम क्या होगा, असंभव होगा, संभव होगा ना।
देखिए, धर्मी की चाल, धर्मी हमेशा उस ज्योति की चाल में चलता है। क्या चलता है, क्या लिखा है ना, पढ़ा ना, चल पढ़े 4 के 18 में, क्या पढ़े, पढ़ बेटा बिल्कुल। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अधिक अधिक, देखो 2 बार बोला, अधिक अधिक, है ना। हम वो रोशनी है, हम वो ज्योति है, प्रभु ने हमें लिए बनाया है, जो हमारी चाल हमेशा बढ़ने के लिए अधिक। और जब आप देखोगे, जब ज्योति बढ़ती है, आप उसको रोक नहीं सकते रोशनी को। क्या सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं क्या? बिजली भी ऐसा था, आप देखना, सूरज की किरण आती है तभी आपको रोशनी रहती है, बादल भी उसको ढक नहीं पाता है ना। तो क्या बोल रहा परमेश्वर, आपको किस सूरज की रोशनी, आप कभी भी आप सूरज को आप देख नहीं पाते हो। अगर आप खुली आंखों से सूरज को देखोगे, आपकी आंख चौंधिया जाएगी। आपको जब नीचे देखोगे तो क्या होगा, अंधेरा दिखेगा। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, जब तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग आएंगे, बोलेंगे, अरे कैसे कैसे दिख रही हो, आई राइट, आई विल, यस आई विल, क्या बोलेंगे, अब आई एम डिवाइन हेल्थ, डेली अप डाउन, डेली, क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, अब डिवाइन हेल्थ, मैं उत्तम सेहत, चलती उठती रहती हूँ। ये होता है परमेश्वर जब ज्योति बोल रहा है, धर्मी की चाल बोल रहा है। जब धर्मी ऊपर की ओर जाता है, देखो कभी भी धर्मी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि व्यवस्था ने साफ लिखा, परमेश्वर ने साफ बोल दिया, मैं तुम्हें पूछने से, तुम्हें नीचे नहीं ऊपर। अरे वही वो वचन को नए उसी को ये बता रहा है सुलेमान, कि तुम जो ज्योति हो, तुम जो चमक हो, तुम्हारी रोशनी विश्वास के द्वारा बढ़ती जाएगी, और तुम्हारे लोग, अब ज्योति चमकेगी, किसके सामने चमकेगी, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास। अगर नहीं, आप तो उसी की जैसे बोले, पड़ोसी की जैसे, तो हाँ इतना पढ़ा है बेटी को, बेटा को, इतना नौकरी नहीं मिल रहा है, घर में आलू चल रही है, ये आलू चल रहा है। ये है बात आपके विश्वासी भाई बहनों के लिए, बड़ा प्यार। अरे इतनी प्रार्थना चर्च में, अभी देखना कल मीटिंग होगी संडे का, अरे इनके जैसा आमीन बोलने वाला व्यक्ति नहीं होगा, इनके जैसा विश्वास करने वाला नहीं होगा चर्च के अंदर। और चर्च से कदम जैसी खाना खा के बाहर आया, और उनके से बड़ा अविश्वासी कहीं नहीं है पृथ्वी पर। क्या बताया बहन, अपोस्टल जी प्रार्थना करें नहीं, हाथ नहीं लगाए, अब देखो कैसे होगा, कब ले हैंड करेंगे। अरे उन्होंने तो वर्ड बोल दिया, बाइबल बताती है परमेश्वर कभी भी अपने दास के मुख से होकर बात किया, है ना। परमेश्वर जब मूसा से होकर बात करता, परमेश्वर हमेशा अपने दास के मुख से होकर बात करता। आज भी, आज तो पवित्र आत्मा है आपके पास, वो बात करती है आपसे, आपसे पूछती। तो जीवन ऐसा है, कई लोग वचन से मतलब नहीं, विश्वास से मतलब नहीं, मनुष्य से मतलब, वो इसलिए बोलते हैं। मैंने पहुंचने की बात हमेशा इसी बात बोले, मेरा सब जो शब्द उसको सुनो, चाहे नुक्कड़ में बैठे रहो, चाहे पीछे में चाहे, वचन ही महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में। पढ़े नहीं पढ़े हमने भजन से 38 के 8 में, अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी यही से पढ़ा ना, कि परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। एक वचन ही है जो आपको क्या करता है, परफेक्टनेस करता है ना। मगर धर्मी, बाइबल बोलता है धर्मी, जो धर्मी व्यक्ति होता है वो हमेशा एक आदर का पात्र होता है, याद रखना कभी, धर्मी हमेशा एक आदर का पात्र होता है। अगर वो आदर का पात्र नहीं है, फिर वो काम नहीं करेगा। अगर वो, उसकी माता, मतलब हो सकता है आपके बच्चे आपसे उज्जटपना करें, और आप कितनी भी प्रार्थना करो, उसके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्मी चाल में नहीं चल रही है, या चल नहीं रहा है। अपने माता पिता का हमेशा आदर करना, धर्मी की एक पहचान है। बाइबल बोला धर्मी का एक ही काम है, अपने माता पिता का आदर करना, उसके अधीन रहना, उनकी बातों को मानना।
जो सही है। बाइबल बोलती है हमेशा धर्मी को क्या करना है, अपने माता पिता का आदर भी करना, तब वो ज्योति चमकता है। अगर वो माता पिता के अधीन है तो उसे अपने माता पिता की बातों को सुनना, उनका आदर करना है, उनकी बातों को, ये नहीं कि विपरीत, तब वो ज्योति के समान चमकेगा, तब जब आदर के काम करे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर बीज दिया है तो उसे परमेश्वर बढ़ाता भी है, मगर कब, जब अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपने विश्वास किया, बहुत अच्छा काम किया, अगर अपने माता पिता को आप जवाब दे रहे हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके पास एक स्टॉप लिख के आ जाएगा, स्टॉप लिख के आ जाएगा। मैं वचन पढ़ा के दिखाता हूं। इसीलिए हर एक माता पिता को जो यहां बैठे हैं या ऑनलाइन में, बाइबल बताती है पढ़िए तो deuteronomy मतलब व्यवस्थावरण 6 का 5 से 9 तक, 5 का 6 का 5 से 9 तक पढ़। आपको सीक्रेट भी बता रहा हूं, आपके बच्चों को भी ये चीज सिखाना पड़ेगा। हाँ पढ़ लो। परमेश्वर यहोवा से हाँ अपने सारे मन हाँ और सारे जी हाँ। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देखो परमेश्वर से सबसे पहले अगर आपको प्रेम करना है तो सारे मन से और चीजों से, जीव जीवन और शक्ति से, परमेश्वर से क्या करना, प्रेम करना। देखो परमेश्वर से प्रेम करना बहुत, अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो वो बच्चा अपने माता पिता से भी क्या करेगा, प्रेम करेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो आप अपने माता पिता से भी प्रेम करोगे और उसकी आज्ञा को भी मानो। और जो बच्चे बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं माता पिता से, वो झूठ है। मैं सास और बाइबल सबको दिखा दूंगा, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं। जिसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया उससे माता पिता से भी प्रेम नहीं किया। जिसने परमेश्वर से प्रेम करेगा उसके अंदर माता पिता के लिए भी प्रेम रहेगा। अगर वो बोल रहा है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मम्मी मैं पापा आपसे प्रेम नहीं करता, आप सोचो किसके साथ फ्लो में कर रहा है। हाँ पढ़िए बेटा आगे। और ये आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ वे तेरे मन में बनी रहें। हाँ। तेरे मन में जो वचन परमेश्वर का है, हमने विश्वास किया, परमेश्वर तूने मेरे लिए चंगाई दिया, तूने मुझे कहा कि तू धर्मी जन है, तू फूलेगा फलेगा, अपने माता पिता के लिए भी फूलेगा फलेगा। एक अच्छा पेड़ फल लाता है, फल क्या है, बीज, वो बीज से और निकलता है। माता पिता ने, परमेश्वर की योग्यता थी कि बच्चों को दिया, शैतान बीच पर हावी करता। तो ये भी एक जीवन में विश्वास के परीक्षा में जब आप बैठे हो तो विश्वास जब आप कर रहे हो तो अपने बच्चों को भी उस विश्वास की शिक्षा में बढ़ाओ, बोलता है बाइबल। हाँ और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को हाँ समझाकर सिखाया करना हाँ और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। क्या बोलता है बाइबल, किससे सिखाना है, बाहर की, देखो बेटा बाहर की शिक्षा टीवी में देखो बता रहा है, आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। एटीएम देख के संभाले, फोन पे ठीक से रखना, गूगल पे ठीक से चलाना, ये बोल रहा है परमेश्वर कि एटीएम मुझे को कल दिए थे, कितना पैसा निकाला था, ठीक से एटीएम का लॉक किया था नहीं किया था। हम क्या शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं, संसारिक शिक्षा। और बाद में बच्चा बिगड़ गया, हे प्रभु इसे बुद्धि दे। प्रभु बोला पहले तू देख ले बुद्धि कहाँ है तेरे पास, ऊपर देख के बुद्धि पर नीचे देखता है, ये होता है आज के। तो बाइबल बताती है अपने बच्चों को किससे सिखाना है, किसके वचन से, हाँ परमेश्वर के वचन से, अपने वचन से नहीं सिखाना ना, ठीक है। हाँ पढ़िए। और इन्हें हाँ अपने हाथ
जिंदगी में बात था हाँ और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। हाँ, बीच के टीके हाथों में, तुम्हारे माथों के बीच में टीका। हाँ, और आगे लिखा है तुम्हारी चौखट, हाँ पड़ोस पर, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। देखो, अपने फाटकों और अपने बाजू, आपके घर की चौखट पर। अगर आपका वचन नहीं लिखा, आपका बच्चा उठ रहा है, वचन नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको परफेक्टनेस कैसे बताओगे कि परमेश्वर का सिद्ध वचन यहाँ लिखा है कि तू जो बोलेगा वो तेरे साथ घटेगा। हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, हम संसारिक ज्ञान दे देते हैं, मगर परमेश्वर की शिक्षा भी देना जरूरी। वचन, विश्वास का वचन आप सिखाओ कि परमेश्वर ने कहा तेरे लिए कोई भी असफलता नहीं है तेरे जीवन में, कोई भी चीजें नहीं है तेरे जीवन में, हर एक तू सफल व्यक्ति। तू पढ़ाई करेगी या पढ़ाई करेगा, तू सफल होगा। तू बिजनेस करेगा, सफल होगा। परमेश्वर हमें क्या करना, हमें बढ़ाता है वचन को। क्या बोले, चौखट, हम चौखट में क्या लगाते हैं, पहले खोले, ओह क्या हाथी लगा है, ओह अब दिमाग हाथी पहुंच गया, दिमाग में हाथी घुस गया। अगर इन्हीं लिखा है वचन वहां पर है, वचन लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता मैं सब कुछ। मम्मी ये क्या है, जो मुझे सामर्थ्य देता है ये क्या है? अब क्या करेगा वो बच्चा, उस वचन को पढ़ेगा, ये बेटा परमेश्वर का वचन लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता है, मैं हर भले काम अच्छे काम कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। ये विश्वास का एक आत्मा, विश्वास का आत्मा जो परफेक्ट की ओर ले जाता है। तो आपको बोलता है अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को वचन से सिखा। नहीं कि खाली बच्चों को सिखा दिए, अब मम्मी पापा मूवी जाके बैठे हैं, वो क्या है, वो पिक्चर आई ना अभी, वो स्त्री 2 स्त्री 3 देख रहा है बैठ के वहां पर, चला वो स्त्री आ गई तो स्त्री वो पिक्चर देखे। नो, परमेश्वर का वचन अपने परिवार में लाकर बैठे, उसके वचन को, विश्वास के वचन में। देखो बेटा, परमेश्वर का वचन विश्वास में जब हमने आए प्रभु में, तो हमें क्या मिला। अभी बच्चा हो सकता है 4 साल का बच्चा है, वो नहीं समझ रहा है आज, मगर आज उसके जीवन में आप वचन डाल रहे हो कि प्रभु ये बोला, बोले मैं आशीषित हूं। बच्चे को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, मगर आज उसके जीवन में क्या होगा, आने वाले समय में वो फल दिखेगा। मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माता पिता को बैठना पड़ेगा। विश्वास का वचन ये बोलता है सिद्धता। आप जैसे चंगाई होगी, कहीं देखना, कहीं माता पिता प्रभु में आ जाते हैं, बच्चे प्रभु में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया कि प्रभु ने, ठीक है बीमारी आई, मगर प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, प्रभु ने मुझे परफेक्ट किया। प्रभु पता है कभी भी कोई भी पार्ट को रिपेयर नहीं करता। आप जब शोरूम में देखेंगे गाड़ी आपकी खराब हुई है, अभी प्रशांत की गाड़ी खराब हुई, तो प्रशांत को बोला गया रिपेयर नहीं होगा, इसमें नया पार्ट्स लगाएंगे। वैसे ही परमेश्वर है जिसने आपको मेरे को बनाया है, वो कभी भी रिपेयरेबल नहीं करता, वो नया पार्ट्स लगाता है। और जब नया पार्ट्स का काम होता है तो हीलिंग जो होती है धीरे धीरे होती है। हीलिंग क्या होती है, धीरे। अब जैसे तुरंत हीलिंग मिल गई, वो उस कदर को नहीं पता, मगर जो धीरे धीरे बढ़ती है उसको पता होगा मैंने कैसे कैसे अपने जीवन में, तो वो गवाही देता है, उसके बाद उसकी जीवन में गवाही सब कुछ बन जाता है। जीवन में हमेशा अगर आपको बढ़ना है, एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं कल जो वचन दूंगा, मैं आपको एक उद्देश्य के विषय में वचन दूंगा। आप जो बीज बोल रहे हो, आप उस बीज का भी मैं उद्देश्य कल बताऊंगा। जो प्रथम पर जितने जुड़ेंगे ऑनलाइन, नेट बचा लेंगे अपना, वो सुन पाएंगे कल।